हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 27 दिसंबर 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। गोविंद सिंह जी जो कि सिखों के 10वें गुरु रहे हैं और उनकी जयंती हिंदी तिथि के हिसाब से हर साल पौष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है, जो कि आज है। और इस मौके पर देश भर में गुरुद्वारों से लेकर सड़कों तक श्रद्धा की गूंज दिखाई दे रही है। गुरु गोविंद सिंह जी के कई ऐसे अनमोल वचन हैं जो हमारे जीवन को नई दिशा देते हैं। वो कहते हैं कि हमें ईश्वर ने जन्म दिया है ताकि संसार में हम अच्छे काम कर पाएं, बुराई को दूर कर सकें। इंसानों से प्रेम करना ही ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था और भक्ति रखना है। अगर आप सिर्फ अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे तो आप अपना वर्तमान भी खो देंगे। इन विचारों से आप समझ पा रहे होंगे कि गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने जीवन काल के दौरान धर्म और सच्चाई के रास्ते चलकर लोगों की सेवा की थी। तो चलिए आज इस खास मौके पर उन्हें नमन करते हुए सीधा आगे बढ़ते हैं खबरों में। तो देखिए, एक तो अपडेट ये कि आज 27 दिसंबर को इस गुरु गोविंद सिंह जयंती के मौके पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की है, यानी स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर वगैरह बंद रहेंगे। और बीते दिन जो वीर बाल दिवस था, इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गुरु ग्रंथ साहिब को माथे लगाकर प्रणाम किया और कहा, त्याग और बलिदान का भाव रखने वालों ने ही बनाया इतिहास। आज के कुछ और बड़े इवेंट देखिए। अरावली पर्वतमाला और मनरेगा के मुद्दे पर आज 27 दिसंबर से जन जागरण अभियान करेगी कांग्रेस पार्टी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि मनरेगा मुद्दे पर भी बड़ा अभियान चलाया जाएगा और अरावली बचाओ जन आंदोलन की भी शुरुआत करेगी आज कांग्रेस। और इसके तहत कई अलग अलग राज्यों में जिला, ब्लॉक और मंडल स्तर पर पैदल मार्च निकाले जाएंगे, प्रदर्शन किया जाएगा, जनसंपर्क कार्यक्रम होंगे, है ना। और स्टूडेंट के लिए भी अपडेट है दोस्तों। सीटेट 2026 के लिए फिर ओपन हो रही है रजिस्ट्रेशन विंडो आज 27 दिसंबर से। जो युवा पहले रह गए थे तो वो अभी आवेदन कर सकते हैं इस ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से, है ना। और वहीं देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आज 27 दिसंबर से 4 दिवसीय दौरे पर अलग अलग राज्यों की यात्रा करेगी। इस दरमियान गोवा, कर्नाटक और झारखंड राज्यों का दौरा करेगी। और कल तो अपने दौरे के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समुद्री सफर भी करेगी। कर्नाटक के करावर हार्बर से पनडुब्बी से यात्रा करेंगी। तो ये कुछ प्लान रहेंगे राष्ट्रपति जी के। और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए बड़ी खबर, अब सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी अगरबत्तियां। केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है और सरकार ने अगरबत्तियां बनाने वाली सभी कंपनियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि कीटनाशकों का इस्तेमाल अब नहीं कर पाएंगी कंपनियां अगरबत्तियों में, क्योंकि सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया और नए मानक भी जारी कर दिए हैं। अगरबत्तियों में निर्माण में अब किसी भी तरह के कीटनाशक या हानिकारक रसायनों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सरकार ने उपभोक्ता सुरक्षा, घर के अंदर वायु गुणवत्ता और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए अगरबत्तियों के लिए ये नया IS मानक जारी किया है। इस मानक के तहत कुछ कीटनाशक और कृत्रिम सुगंध रसायनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है ताकि अगरबत्ती की खुशबू में आपकी सेहत को नुकसान ना हो, है ना। सरकार का ये भी कहना कि सभी कंपनियों को अपने उत्पाद पर ये BIS मार्क लगाना होगा, जिससे कि उनके सरकारी मानक प्रमाणित हो सके, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से डेटा जारी किए गए। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4.36 अरब डॉलर बढ़कर 693 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के डेटा। और वही खबर आ रही कि भारत की लॉजिस्टिक्स लागत में आएगी कमी, माल ढुलाई में रेलवे का शेयर भी बढ़ेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की लॉजिस्टिक लागत 2035 तक कम होकर 7 से 8% तक रहने का अनुमान है, जो कि मौजूदा समय में GDP का 13 से 14% है। खुद सरकार की तरफ से यह नई रिपोर्ट जारी की गई। और वहीं रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि ये साल 2025 भारत और ब्रिटेन के संबंधों के लिए खास रहा। FTA से लेकर विजन 2035 तक ने बटोरी सुर्खियां। चलिए बड़ी खबर देखिए। देश भर के सभी स्कूलों में बच्चों को नाश्ता देने की तैयारी कर रही है सरकार और इस बाबत शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों से अपना प्लान भी मांगा है। जी हाँ, स्कूली बच्चों को पोषण प्रदान करने के लिए अब दोपहर के भोजन के साथ साथ सुबह का नाश्ता देने की भी तैयारी की जा रही है। गुजरात, कर्नाटक में इस पहल के बाद अब केंद्र सरकार अन्य राज्यों को भी प्रोत्साहित कर रही है। नई शिक्षा नीति के मुताबिक सुबह का नाश्ता बच्चों की सीखने की क्षमता को बढ़ाता है और इस मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में बच्चों को पोषण युक्त खाद्य पदार्थ दिए जाएंगे, जिससे कि कुपोषण की समस्या भी बच्चों में खत्म की जा सके, है ना। तो नए साल 2026 में केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर ये योजना शुरू कर सकती है। चलिए फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर। 1 जनवरी 2026 से देश भर में कई रूट पर ट्रेनों के आने जाने के नियम बदल जाएंगे। खास करके ट्रेनों के समय में बदलाव किया जाएगा, क्योंकि रेलवे का नया टाइम टेबल नए साल की पहली तारीख से लागू होने जा रहा है। और इस नए टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कई सारी ट्रेनों में 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक और कई सारी ट्रेनों में तो 1 घंटा तक समय में बदलाव होगा। इसको लेकर उत्तर पश्चिम रेलवे ने भी अपनी नई समय सारणी जारी कर दी है, टाइम टेबल। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जनवरी के बाद अगर आप अपना रेलवे टिकट बुक करवाते हो और कहीं यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार इंडियन रेलवे के पोर्टल पर ट्रेनों का टाइम टेबल जरूर चेक कर लें, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। 20 बच्चों को मिला राष्ट्रीय बाल पुरस्कार।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने हाथों से ये पुरस्कार सम्मानित किए हैं। बीते दिन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कार्यक्रम का आयोजन हुआ वीर बाल दिवस के मौके पर, और इस दरमियान हमारे देश के 20 साहसी और वीर बच्चों को ये पुरस्कार दिए गए हैं। ये कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। अलग अलग क्षेत्र में बेहतरीन और बहादुरी के कामों की वजह से इन बच्चों को देश भर के 18 राज्यों से चुना गया, और इन्हीं बच्चों में शामिल रहा एक बच्चा बिहार का वैभव सूर्यवंशी। नाम तो सुना ही होगा, अगर खास करके आपको क्रिकेट देखने का शौक है तब तो जरूर सुना होगा। बिहार के समस्तीपुर का ये लाल बना देश की शान। 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने फिर रचा इतिहास। जी हाँ, खेल जगत में अपनी प्रतिभा के दम पर अपना नाम बनाने के बाद अब वैभव सूर्यवंशी ने बिहार के समस्तीपुर का मान और बढ़ाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों भी सम्मान प्राप्त किया उन्होंने। एक और बच्चे की दास्तान देखिए। एक बच्चे ने अपने पिता को मगरमच्छ से बचाया। इस बच्चे को भी वीर साहसी पुरस्कार दिया राष्ट्रपति मुर्मू ने वीर बाल दिवस के मौके पर। बबूल के डंडे से मार मार कर इस लड़के ने अपने पिता को मगरमच्छ के शिकंजे से छुड़ा लिया था। एक 10 साल के बच्चे की हिम्मत और हौसला देखिए। ये उत्तर प्रदेश के आगरा का रहने वाला है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर अब सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं, और इस वजह से आज ओपीडी सेवाएं भी प्रभावित रहेगी। टर्मिनेशन रद्द करने की मांग कर रहे हैं डॉक्टर। पूरे राज्य में हिमाचल प्रदेश में आज से ही डॉक्टरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी की है। बीते दिन भी मरीज बिना उपचार के लौटे। ये डॉक्टर निरूला की टर्मिनेशन रद्द करने पर अड़े हुए हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ मीटिंग के बावजूद भी ये कई सारे डॉक्टर्स एसोसिएशन ने मीटिंग की, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकल पाया। आरडीए की मांग है कि डॉक्टर राघव निरूला के खिलाफ टर्मिनेशन की कार्रवाई को निरस्त किया जाए, और हिमाचल के इन डॉक्टरों के साथ में एम्स और दिल्ली के डॉक्टर भी समर्थन में उतर आए हैं। दरअसल मामला था आईजीएमसी में 22 दिसंबर को एक मारपीट हुई थी, जिसमें डॉक्टर निरूला और मरीज के बीच मारपीट की घटना देखी गई। उसके बाद इन डॉक्टर पर जो कार्रवाई की थी, तो उस कार्रवाई को ही निरस्त करने की मांग के चलते डॉक्टर हड़ताल पर उतर आए हैं। ये डॉक्टर निरूला का वीडियो भी आपने सोशल मीडिया पर जरूर देखा होगा, जिसमें वो एक मरीज को डंडे से पीटते हुए नजर आते हैं। तो ये वीडियो वायरल होने के बाद सरकार ने इनको टर्मिनेट कर दिया, और इसी के विरोध में डॉक्टरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि कोविड के बाद यानी कोरोना काल के बाद पोल्यूशन भारत का सबसे बड़ा स्वास्थ्य संकट बन गया है। यहाँ तक कि कई एक्सपर्ट्स डॉक्टरों ने तो ये भी दावा किया है कि पोल्यूशन यानी प्रदूषण की वजह से दिल की बीमारियां भी बढ़ी हैं, और प्रदूषण का हल ढूंढने में काफी देर हो चुकी है। भारत में वायु प्रदूषण अभी एक बड़ा स्वास्थ्य संकट बन गया है। ब्रिटेन में काम करने वाले कई भारत के सीनियर डॉक्टरों ने भी ये चेतावनी दी है, और कहा कि अगर तत्काल और ठोस कदम नहीं उठाए गए तो ये समस्या साल दर साल और भी गंभीर होती जाएगी। भले ही सरकार कह रहे हैं दोस्तों की पोल्यूशन की वजह से हमारे शरीर में कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा वगैरह वगैरह, लेकिन ये डॉक्टरों की रिपोर्ट देखिए जरा आप, है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। चीन से भारत आएगा रेयर अर्थ मैग्नेट। भारतीय कंपनियों को लाइसेंस देना शुरू कर दिया है, जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल सेक्टर में सबसे ज्यादा होता है। तो आखिरकार चीन ने भारतीय कंपनियों को और भारत में काम कर रही विदेशी कंपनियों को भी आरईएम निर्यात के लिए लाइसेंस देना शुरू कर दिया है। भारत चीन के बीच रिश्तों की मजबूती दिख रही है। चलिए सोना चांदी के भाव पर बड़ी खबर आ रही है। एक बार फिर से दोनों ही धातुओं में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। देखिए चांदी एक ही दिन में 9,124 रुपए बढ़कर अभी 2,28,000 के नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुकी है। इस साल 2025 में चांदी की कीमत 150% तक बढ़ गई है, जबकि 10 ग्राम सोना भी अभी 1,38,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। सोने में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है 1,329 रुपए की। बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने की कीमतें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वैसे अगर आप देखना चाहते हो कि गोल्ड और सिल्वर का प्राइस नए साल 2026 में और कितना महंगा हो सकता है, तो इस बारे में कल शाम को मैंने एक डिटेल रिसर्च रिपोर्ट डाली है, आप ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप खबर, केरल राज्य में पहली बार भाजपा का मेयर बना तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन से वीवी राजेश चुने गए। 4 दशक से लेफ्ट का कब्जा था, लेकिन इस बार राइट का कब्जा देखने को मिला। पहली बार केरल की राजनीति में बीजेपी का मेयर चुना गया। वहीं खबरें देश की राजधानी दिल्ली में अब आज से ही 13 जिले ऑफिशियली घोषित हो चुके हैं। पहले 11 जिले ही थे, अब शाहदरा को नॉर्थ ईस्ट में मिलाया गया। इससे पहले 13 साल पहले आखिरी बदलाव हुआ था राजधानी दिल्ली में, लेकिन अब दिल्ली में जिलों की संख्या 11 से बढ़ाकर 13 कर दी गई है। अब कौन कौन से स्टेट शामिल होंगे और उसमें कौन कौन से एरिया शामिल होंगे, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसके साथ ही राजधानी में एसडीएम कार्यालयों की संख्या भी 33 से बढ़ाकर 39 की जाएगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि भारत रत्न और पद्म अवार्ड कोई उपलब्धि नहीं है, इन्हें नाम के आगे या पीछे नहीं लगाया जा सकता है। ऐसा करना कानूनी तौर पर भी गलत है। कोर्ट ने ये बात कही एक याचिका के केस टाइटल में पद्मश्री लिखे जाने पर। कई लोगों के साथ सम्मान के लिए उन पर लगाते हैं ना, जैसे भारत रत्न सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी। तो इस तरह से कोर्ट का ये कहना है कि नाम के आगे ये अवार्ड्स को उपाधि के तौर पर नहीं लगाया जा सकता ऐसा। और वहीं देखिए बड़ी खबर, मद्रास हाईकोर्ट ने भी कहा कि भारत में भी बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगना चाहिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में लगाया गया ना। तो उसका उदाहरण देते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया जैसे सख्त कानून विचार करने पर सुझाव दिया और कहा कि इन एप्स पर पेरेंटल कंट्रोल मिले। मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को इस बारे में नियम गाइडलाइंस बनाने का सुझाव भी दिया और कहा कि भारत में भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर रोक लगाई जाए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह पर। खास करके इस तरह के गंदे कंटेंट पर
अवश्य रोक लगाई जानी चाहिए ना, क्योंकि दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में 16 साल के कम उम्र के भी काफी सोशल मीडिया यूजर्स हैं। 10 से 15 साल के 96% बच्चे जो हैं वो इस तरह के फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह के कंटेंट का यूज करते हैं, चलाते हैं इनको। तो इनसे बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है। हिंसक और कई अश्लील कंटेंट देखते हैं, जिससे बच्चों में आगे जाकर मेंटल डेवलपमेंट में काफी नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलते हैं ना। वैसे ऑस्ट्रेलिया सरकार ने बहुत ही अच्छा फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया में अब ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म छोटे बच्चों के लिए बैन रहेंगे, बल्कि अन्य प्लेटफॉर्म खुलेंगे जिन पर बच्चे खुद सीख सकते हैं। अच्छा, वैसे ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ की बातें हो रही हैं, तो एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को एक चेतावनी दी और कहा कि भारत में मिल रही है नकली रेबीज की वैक्सीन। ऑस्ट्रेलिया ने आरोप लगाते हुए कहा कि अभय रेब नाम के ब्रांड की वैक्सीन से कोई फायदा नहीं हुआ। वैसे हमारे देश में चौंकाने वाला आंकड़ा है कि देश भर में हर साल 20,000 लोगों की मौतें होती हैं रेबीज की वजह से, और रेबीज होने के पीछे ज्यादातर वजह होती है डॉग बाइटिंग, यानी आवारा कुत्तों के काटने की वजह से रेबीज बहुत ज्यादा होता है। और इस बीच ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से भारत की इन रेबीज वैक्सीन को लेकर ये गंभीर आरोप लगाए हैं। चलिए पोल्यूशन पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि एयर प्यूरिफायर पर जीएसटी क्यों नहीं घटा सकते हैं। अभी एक दिन पहले हाईकोर्ट ने इस बात को लेकर सुझाव दिया था, राइट, कि एयर प्यूरिफायर पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% किया जाए। इस तरह की मांग वाली जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जो हाईकोर्ट ने कहा था सरकार से, तो इस पर सरकार बोली कि कोई मोनोपोली चाहता है, किसी के कहने पर टैक्स नहीं घटाएंगे। यह जनहित याचिका ही नहीं है, बल्कि सरकार जानना चाहती है कि इसके पीछे कौन है। मतलब केंद्र सरकार का यह कहना है कि पर्टिकुलर कोई कंपनी या पर्सन अपना फायदा, निजी फायदा देखने के लिए हाईकोर्ट में ये याचिका लगाई है। तो हाईकोर्ट ने भी एक बहुत ही अच्छा तर्क दिया और सरकार से कहा कि वजह चाहे जो भी हो, आपको चाहे जो भी करना पड़े कीजिए। फिलहाल जो एक एयर प्यूरिफायर की कीमत 10 से 15,000 रुपए है, उसको घटाकर उस लेवल पर लाइए जहां एक आम आदमी भी इसे खरीद सके। ऐसा तो देखते हैं सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। वैसे अभी राजधानी दिल्ली में देखिए आप, प्रदूषण से निपटने के लिए एनडीएमसी ने शहर की 13 ऊंची बिल्डिंग्स पर एंटी स्मोक गन भी लगाई हुई है, जिनसे छिड़काव किया जा रहा है। वहीं दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाली 15 यूनिट्स को भी सील कर दिया गया है। दिल्ली के वेस्ट जोन इलाके में स्थित कंपनियों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की है। चलिए अगला अपडेट देखिए। समाजवादी पार्टी ने बीएमसी चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। ये कुछ लिस्ट वगैरह भी आप देख सकते हैं। इधर मुंबई में भी बीएमसी चुनाव को लेकर मंथन हुआ। फडणवीस के आवास पर पहुंचे कई बीजेपी नेता। और इधर महाराष्ट्र की राजनीति में भी देखिए दोस्तों, राज ठाकरे को बड़ा झटका लगा। निकाय चुनाव से पहले प्रकाश महाजन ने छोड़ा साथ और ये एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए हैं। और वहीं खबर है दोस्तों, दिल्ली आतंकी हमले से जुड़े आतंकी बिलाल को लेकर अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची थी एनआईए। 2 घंटे तक पूछताछ भी की। वहीं नए साल में 5 जनवरी से शुरू होगा राजधानी दिल्ली का विधानसभा शीतकालीन सत्र, और जनवरी में बिहार की राजनीति में मंत्रिमंडल विस्तार भी किया जाएगा। और एयरलाइंस कंपनी इंडिगो का कहना है कि आज से मुआवजे में 10-10 हजार रुपए का ट्रेवल वाउचर दिया जाएगा जिन लोगों के फ्लाइट टिकट 3 से 5 दिसंबर के बीच कैंसिल हो गए थे। तो ऐसे परेशान हुए पैसेंजर्स को इंडिगो कंपनी 10,000 रुपए का फ्री ट्रेवल वाउचर देगी और इसकी शुरुआत हो चुकी है। चलिए अगला अपडेट देखिए। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट से विचाराधीन कैदियों के ट्रांसफर वाली याचिका खारिज हुई। कहा कि याचिका राजनीतिक फायदे के लिए लगाई गई। महबूबा मुफ्ती बोली कि गरीब परिवार मिलने तक नहीं जा पाते हैं। वहीं इधर देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश डिप्टी हाई कमीशन तक रैली निकाली। शुभेंदु अधिकारी साधु संतों के साथ शामिल हुए। जो अभी बांग्लादेश में हाल ही में हिंदू युवकों की हत्या जो हुई, उसका विरोध देखने को मिल रहा है। हिंदू संगठनों ने कई जगहों पर रैलियां निकालते हुए विरोध प्रदर्शन किया, धरना भी दिया, क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश में हालात वाकई में बहुत ही गंभीर चल रहे हैं। देखिए बांग्लादेश की इन स्थितियों पर भारत के विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। हत्यारों को जल्द से जल्द सजा मिले। विदेश मंत्रालय बोला कि भगोड़े ललित मोदी और विजय माल्या को भी वापस लाएंगे भारत जल्द ही। बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर भी हिंदू युवकों के इन हालातों पर बांग्लादेश में जो स्थितियां चल रही, इस पर भड़की और इस घटना को बर्बर और नरसंहार बताया। बोली कि ये पाखंड हमें तबाह कर देगा। वहीं देखिए बांग्लादेश के ढाका यूनिवर्सिटी में भी भारत विरोधी प्रदर्शन देखने को मिला। हादी के हत्यारे को सजा देने की मांग की। और वहीं बांग्लादेश में हिंदू की हत्या के मामले में 6 और लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आपके राज्य में 2900 से ज्यादा घटनाएं हुई, अल्पसंख्यकों पर शोषण किए। बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्लेआम पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यूनुस सरकार का कच्चा चिट्ठा भी खोला। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत बोले कि मीडिएशन कानून की कमजोरी नहीं है बल्कि विकास है। देश में मल्टी डोर कोर्ट बने, विवादों का महज ट्रायल न हो, उन्हें सुलझाया भी जाए। और बैंकिंग सेक्टर से बड़ी खबर आ रही, मार्च 2026 तक प्राइवेट हाथों में चला जाएगा आईडीबीआई बैंक। सरकार ने इस बैंक के प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। वहीं खबर है दोस्तों, इस साल के अंतिम दिन 31 दिसंबर को उत्तर प्रदेश अयोध्या में श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ मनाई जाएगी और इसकी भव्य तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। और इसके लिए धार्मिक अनुष्ठान आज 27 दिसंबर से ही शुरू होने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मुख्य अतिथि होंगे। और वहीं देखिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले कि भारत को सुपर पावर ही नहीं बल्कि विश्व गुरु भी बनना चाहिए। तिरुपति में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि धर्म और विज्ञान में कोई टकराव नहीं है, दोनों की मंजिल एक ही है। और डिफेंस सेक्टर से बड़ी खबर देखिए दोस्तों, भारत अपनी ब्रह्मोस मिसाइलों का एक और नया एडवांस
एडवांस वर्जन तैयार कर रहा है, जिनकी रेंज 450 से 800 किलोमीटर तक होगी। दिल्ली से पाकिस्तान के इस्लामाबाद को निशाना बनाया जा सकेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब भारत ने अपने हथियारों को और भी मजबूत बनाना शुरू कर दिया है। वहीं देखिए बड़ी खबर, राजस्थान के जयपुर में चौमू में 28 दिसंबर तक इंटरनेट बंद का आदेश जारी किया। रेलिंग लगाने के विवाद पर पुलिस से भिड़े उपद्रवी, 6 पुलिस वालों के सिर फुटे, 50 पत्थरबाज भी पकड़े गए हैं। ये बड़ा विवाद मामला देखने को मिला, देख सकते हैं आप। और एक बड़ी कंट्रोवर्सी भरी खबर देखिए, जूता टोपी उतार कर एक टीआई पुलिस अफसर ने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पैर छुए। इनका ये सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है और ये वीडियो उस वक्त का है जब एक सरकारी विमान से कथा करने छत्तीसगढ़ राज्य पहुंचे बागेश्वर बाबा और उनके साथ में मंत्री खुशवंत साहिब भी नजर आए। तो इस बात को लेकर पक्ष विपक्ष में राजनीति पर भी कंट्रोवर्सी छिड़ गई। ये देख सकते हैं, मंत्री जी भी उनके साथ नजर आ रहे हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ। तो इस मामले पर कुणाल शुक्ला ने भी कहा कि देखिए किस तरह छत्तीसगढ़ के संसाधनों को बाबाओं पर लुटाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ का एक शासकीय चार्टर विमान यानी सरकारी हवाई जहाज पर्ची बाबा को लाने के लिए सतना भेजा गया। तो इन्होंने कहा कि ये सरकारी संसाधनों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। इनके इस पोस्ट के नीचे कई यूजर्स कमेंट भी करते हैं, कहते हैं कि आखिर सरकारी हवाई जहाज का उपयोग पर्ची बाबा को लाने के लिए क्यों किया? क्या राज्य में आने वाले सभी बाबाओं धर्म गुरुओं को ये सुविधा उपलब्ध कराएगी सरकार? तो इस मामले पर अब काफी कंट्रोवर्सी भी देखने को मिल रही है। वैसे आपकी क्या राय और विचार है इस मुद्दे पर? कमेंट करके बताइएगा जरूर। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट के सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, उत्तर भारत में कई जगहों पर बारिश और बर्फबारी की वजह से दक्षिण भारत के महाराष्ट्र राज्यों तक चली शीतलहर, कई इलाकों में सर्दी बढ़ी और आगे भी बदलेगा मौसम। मौसम विभाग का कहना है कि क्रिसमस के मौके पर पहाड़ी इलाकों में बर्फ नहीं गिरी, लेकिन अब न्यू ईयर पर सफेद चादर ओढ़ सकते हैं पहाड़। दिल्ली NCR में इस वीकेंड पर नहीं गिरेगा पारा, घने कोहरे से भी राहत मिलने के आसार दिख रहे हैं, लेकिन अभी भी देश के 22 राज्यों में तेज सर्दी और कोहरा और बढ़ने वाला है। उत्तर प्रदेश में तो कोहरे की वजह से 0 विजिबिलिटी चल रही है। इस वजह से 50 से ज्यादा ट्रेनें लेट हुई। माउंट आबू में पारा 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक चल रहा है और अगले 2 दिन में सर्दी और बढ़ने वाली है। देखिए, राजस्थान में भी पाला पड़ने लगा। अब कोल्ड वेव की चेतावनी जारी हुई। 8 डिग्री तक लुढ़का तापमान कई राज्यों में, कई जिलों में। सीकर में तो बर्फ जमने लगी है, जयपुर में बादल भी छाए रहे। इधर मध्य प्रदेश में भी देखिए जबरदस्त ठंड देखने को मिल रही है। पचमढ़ी में जमी ओस, पारा 4 डिग्री तक पहुंचा। 25 शहरों में पारा MP में भी 10 डिग्री से नीचे चल रहा है। और उत्तर प्रदेश में तो मौसम विभाग ने भयंकर चेतावनी जारी की कि आज और कड़ाके की ठंड पड़ेगी, कहीं बाहर यात्रा करने से बचें। यूपी के फर्रुखाबाद में तो एक किसान की ठंड की वजह से मौत हो गई। प्रदेश के 27 शहरों में कोहरा छाया हुआ है, कई ट्रेनें भी लेट हुई। लिटरली हालात काफी गंभीर चल रहे हैं यूपी में तो ठंड की वजह से। इधर छत्तीसगढ़ में भी मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 दिन ठंड और बढ़ेगी, 2 डिग्री तक और गिरेगा पारा। वहीं बिहार में भी देखिए पटना समेत 20 शहरों में 0 विजिबिलिटी चल रही है। आज भी पूरे बिहार में शीतलहर का अलर्ट है और इस चेतावनी के चलते राजधानी पटना में तो ठंड के चलते मतलब 30 दिसंबर तक स्कूल वगैरह भी बंद कर दिए गए हैं। पटना के अलावा भी और भी कई जिलों में DM की तरफ से आदेश जारी किया, 30-31 दिसंबर तक स्कूल वगैरह बंद रहेंगे। इधर पंजाब में देखिए अब दिन और रात का तापमान और गिरेगा। शीतलहर और घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड में देहरादून समेत 6 जिलों में ठंड का ऑरेंज अलर्ट है और पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी के आसार भी रहेंगे। हिमाचल प्रदेश में भी न्यू ईयर पर बर्फबारी की चेतावनी जारी हुई। 30 तारीख से ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा और इसका असर 3 दिन तक दिखेगा। हरियाणा के भी कई जिलों में घना कोहरा छाया, इस वजह से विजिबिलिटी 0 चल रही है और सड़क हादसे भी भयंकर बढ़ रहे हैं। पंजाब चंडीगढ़ में भी अचानक छाई धुंध ने गाड़ियों की रफ्तार धीमी कर दी है। तो ये कुछ मौसम की स्थितियां चल रही हैं और बाकी अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। उत्तर और मध्य भारत के अधिकतर राज्यों में शीतलहर की चेतावनी है, तो सावधान रहे दोस्तों। कुल मिलाकर बड़े बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें ठंड के मौसम में, है ना। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं, खबरों में कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 367 अंक नीचे 85,041 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 100 अंक फिसला। और वहीं IPO पर भी रिपोर्ट सामने आ रही कि इस साल 2025 में IPO से कंपनियों ने 2 लाख करोड़ रुपए जुटाए। गिग वर्कर्स ने 31 दिसंबर को हड़ताल का ऐलान किया है। स्विगी, जोमेटो, जेप्टो इन सर्विसेज पर असर दिख सकता है। और इन्फोसिस कंपनी नए साल 2026 में 21,000 फ्रेशर्स की भर्ती करेगी और ये भी घोषणा की है कि 21 लाख तक का पैकेज भी देगी कंपनी अपने वर्कर्स को। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए, एक प्रेरणादायक खबर बताता हूँ आपको। ये स्पेन की एक महिला है जिनका नाम है जेमा। ये हिमालय को साफ कर रही है। देखिए, एक सिंगल महिला ने कितना बड़ा लक्ष्य और बीड़ा अपने कंधों पर उठाया है। पीठ पर लादा एक बार तो 200 किलो का कूड़ा कचरा भी इन्होंने, जहाँ सांस लेना भी लोगों के लिए मुश्किल होता है वहाँ ये कचरा बीन रही है। मतलब लिटरली दोस्तों, कुछ लोगों को प्रकृति से इस हद तक प्रेम होता है, आप और हम तो यकीन भी नहीं कर सकते हैं, राइट। ये इनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये ना सिर्फ हिमालय को साफ कर रही है बल्कि उत्तराखंड के पहाड़ों को भी 7 समंदर से पार करके आई एक यूरोपियन लड़की साफ कर रही है। ये स्पेन की रहने वाली है, पेशे से ग्राफिक डिजाइनर है,
लेकिन आज इनकी असली पहचान हिमालय की चोटियां साफ करने वाली बेटी के तौर पर बन गई है। करीब 2 साल पहले जेमा भारत में ट्रेकिंग के लिए आई थी, लेकिन पहाड़ों की चोटियों पर गंदगी देखकर इनका दिल झकझोर हो गया। इसके बाद इन्होंने उत्तराखंड को ही अपना घर बना लिया और यहीं शुरू हो गई इन पहाड़ों की तलहटियों में सफाई करना। वाकई में जेमा जैसी शख्सियत को दिल से सैल्यूट, और ये लोगों के लिए एक बड़ी प्रेरणा है कि अगर हम ठान लें तो लक्ष्य चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। अब जेमा के अभियान से कुछ युवक भी जुड़ने लगे हैं, जैसे उत्तराखंड के ये मनोज राणा भी इस अभियान में जुट गए हैं। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तराखंड के बहुचर्चित केस अंकिता भंडारी मामले पर खबर आ रही है कि अंकिता की बॉडी मिलने से पहले ही रिजॉर्ट को ढा दिया गया। उनके पिता बोले कि बेटी के कमरे में आग लगाई, सीसीटीवी के तार काटे, जांच से पहले ही सबूत मिटा दिए गए। और इस मामले पर उर्मिला सनावर भी बोली कि जल्दी मैं अंकिता भंडारी के परिवार से मिलूंगी, उत्तराखंड सरकार ने मुझे मैसेज भेजा है। और वहीं बड़ी खबर देखिए, अभी एक दिन पहले जो उत्तर प्रदेश लखनऊ के दौरे पर गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको पता होगा। इस दरमियान उन्होंने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का जो लोकार्पण किया था, तो पीएम मोदी के स्वागत के लिए एक्चुअली उनके रास्ते में कुछ गमले, फूलों के पौधे वगैरह लगाए गए, ठीक है। इसी मामले पर अब बड़ी खबर देखिए आप, लखनऊ में कार और स्कूटी वाले ये गमले चुरा के ले गए। तो अब प्रशासन का कहना कि इन लोगों पर एफआईआर दर्ज होगी। अब इन गमलों की सुरक्षा के लिए 30 से ज्यादा तो जवान ही तैनात किए गए, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चेताया था, फिर भी नहीं मान रहे लोग बाग और इस रास्ते से गमले चुरा रहे हैं। मतलब क्या होगा यार, भारतीय लोग कब सुधरेंगे? मुझे तो ऐसी हरकतें देखकर बड़ी चिंता होती है। क्या कहना चाहोगे दोस्तों आप ऐसे लोगों के बारे में? ना सिर्फ गमले उठाए बल्कि लोगों ने पीएम मोदी के जो कटआउट्स वगैरह लगाए थे उनको भी ले जाना शुरू कर दिया है। गमले ही नहीं, देखिए होर्डिंग और पुतले भी लेकर भागे। लखनऊ में मची अनोखी लूट का यह नया वीडियो भी सामने आ रहा है सोशल मीडिया पर। चलिए अगला अपडेट देखिए, आम आदमी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। ईपीएफओ ऑफिस अब पासपोर्ट सेवा केंद्रों जैसे बनेंगे, यानी किसी भी शहर के दफ्तर में आप पासपोर्ट सेवा के विवाद सुलझा पाएंगे। मार्च 2026 तक 100 करोड़ लोगों को ईपीएफओ से जोड़ने का, कवर करने का लक्ष्य तय किया है। और केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्री की तरफ से बड़ा ऐलान किया कि ईपीएफओ के सिस्टम में अब बदलाव किया जाएगा और जैसे पासपोर्ट सेवा केंद्र होते हैं ना, सिंगल विंडो सर्विस सेंटर, उस तरह से बदला जाएगा ईपीएफओ ऑफिसेज को, ताकि मान लीजिए कोई लोग बाहर काम कर रहे हैं, जॉब रोजगार कर रहे हैं, फिर जॉब चेंज कर लेते हैं, तो उन्हें ईपीएफओ से जुड़ी कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी ऑफिस कार्यालय में जाकर अपना काम करवा सकेंगे ऐसा। और वहीं खबर देखिए, गृह मंत्री अमित शाह बोले कि आतंकवाद का तरीका बदल रहा है, इससे निपटने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। एनआईए ने नए डेटाबेस और क्राइम मैनुअल भी लॉन्च किए और इतना ही नहीं, पाकिस्तान को भी चेतावनी देते हुए अमित शाह बोले पहलगाम आतंकी हमले पर कि वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करेंगे, इस मामले पर जांच के खुलासे दुनिया के सामने रखेंगे। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, और वहीं इस बीच एक बड़ी खबर तो ये आ रही है कि पाकिस्तान ने एक्टिव किया ऑपरेशन विलायत कश्मीर। भारत के लिए एक खौफनाक प्लान बनाया है पड़ोसी देश पाकिस्तान ने। पाकिस्तान के आईएसआई और आईएसपीआर ने ऑपरेशन विलायत कश्मीर एक्टिव किया है। टीटीपी के नाम पर भारत को निशाना बनाने की साजिश रच रहा पाकिस्तान, और इसी के चलते पाकिस्तान ने एलओसी पर एंटी ड्रोन सिस्टम भी तैनात कर दिए। कहीं ना कहीं लगता है कि पाकिस्तान युद्ध की लड़ाई की तैयारी कर रहा है। 3 सेक्टरों में डिप्लॉयमेंट किया पाकिस्तान ने इन ड्रोन सिस्टम को, क्योंकि पाकिस्तान को यह भी डर है कि भारत फिर से ऑपरेशन सिंदूर को सक्रिय कर सकता है। इस कार्यवाही का डर है पाकिस्तान को। चलिए अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश के स्कूलों में अब अखबार पढ़ना जरूरी होगा। स्टूडेंट देश दुनिया की घटनाओं से अपडेट रह पाए, इसलिए यूपी के स्कूलों में यह नया आदेश जारी हो चुका है। वहीं नीट यूजी 2026 का सिलेबस भी जारी हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। ज्यादा जानकारी आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, हरियाणा के लिए बड़े गर्व की बात है। हरियाणवी ने मेक्सिको की सबसे ऊंची चोटी फतेह की। बर्फ की मोटी लेयर लिपटी थी इस पर। 5,500 मीटर से भी ज्यादा की चढ़ाई की और वहां पहुंचकर नानक नाम जहाज है सॉन्ग से हौसला भी बढ़ाया। हरियाणा के हिसार के रहने वाले हैं, ये नाम नरेंद्र कुमार है। ये एक पर्वतारोही है और इन्होंने ये बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मैंने कांग्रेट्स इनको। चलिए अगला अपडेट देखिए, यूपी लखनऊ में सैनिकों को फ्लैट खरीदने पर 20% डिस्काउंट मिलेगा। आईटी सिटी में प्लॉट के दाम घटेंगे। विकास नगर मिनी स्टेडियम निजी हाथों में जाएगा, ये एलडीए का प्लान है। और वहीं देखिए, सरकार ने 2 और अहम फैसले लिए हैं। एक तो चीन से सस्ते आयात पर सख्ती बढ़ती जाएगी और कोयला खदान से जुड़े नियमों में भी ढील दी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए सरकार का ये प्लान है। वहीं खबर आ रही जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के फैसले पर महबूबा मुफ्ती ने उठाए सवाल। बोले कि कोर्ट का फैसला गलत और राजनीति से प्रेरित है। और बिहार के 7 जिलों में खुलेंगे 50 बेड के आयुष अस्पताल। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा, बिहार सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। वहीं नए साल में उत्तर प्रदेश यातायात पुलिस को भी मिलेंगे 5000 जवान। कई जवानों को एक्सप्रेस हाईवे पर भी तैनात किया जाएगा, यूपी सरकार का ये प्लान है। और देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में 0 फेटेलिटी लक्ष्य भी तय किया। 1 जनवरी 2026 से शुरू होगा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026। सड़क दुर्घटनाओं को रोक लगाने और शून्य मौतों के लक्ष्य को हासिल करने के लिए ये नए साल में जनवरी के पहले महीने में पूरे महीने भर ये अभियान चलेगा। और इस दरमियान नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान भी लागू रहेगा, यानी बिना हेलमेट के लोगों को पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। और वहीं खबर आ रही दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर अभियान से तकरीबन 3 करोड़ वोटर्स के नाम कटे। 2 करोड़ 89 लाख डेटा जारी किए चुनाव आयोग की तरफ से। और अभी तो 31 दिसंबर को फाइनल ड्राफ्ट आएगा, तो उसमें और भी कटेंगे। इससे पहले 11 राज्यों से 3 करोड़ 69 लाख लोगों के नाम हट चुके हैं। वहीं देखिए, राजस्थान में पहली बार अपने बेटे को लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे सचिन पायलट अरावली बचाओ पैदल मार्च के दौरान। और सेम पित्रोदा बोले
बोले कि सरकार राहुल गांधी के विदेश दौरों की निगरानी कर रही है। दूतावास के अधिकारी उनका पीछा करते हैं और विदेशी नेताओं से मिलने से मना करते हैं। तो ये कुछ राजनीतिक बयानबाजी चल रही है। चलिए दोस्तों, अब अपन कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के अपडेट देख लेते हैं। देखिए, सीरिया में जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद में बड़ा धमाका हुआ, 8 लोगों की मौत हो गई, 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जब लोग नमाज पढ़ रहे थे, इस दरमियान ये बड़ा भीषण ब्लास्ट देखने को मिला। और वहीं खबर है, UAE के प्रेसिडेंट पाकिस्तान पहुंचे, शहबाज मुनीर उनका स्वागत करने एयरपोर्ट आए। बताया जा रहा है कि इस दरमियान पाकिस्तान UAE के बीच ट्रेड एनर्जी डील पर बातचीत हो सकती है। पाकिस्तान को सऊदी जैसा रक्षा समझौता होने की भी उम्मीद है। और वहीं थाईलैंड की सेना ने कंबोडिया में जो भगवान विष्णु की मूर्ति तोड़ी थी, अभी हाल ही में वीडियो सामने आया था, तो इसको देख कई भारतीय लोग भड़क गए, विरोध प्रदर्शन किया और थाईलैंड को बॉयकॉट करने की भी मांग की है। ये मूर्ति साल 2014 में बनाई थी और कंबोडिया के ओन से इस इलाके में बनाई थी। अभी थाईलैंड कंबोडिया के बीच जो विवाद चल रहा है, इस बीच ये गंभीर मामला आने के बाद भारत में इसका काफी विरोध देखने को मिल रहा है। भारत बोला कि ऐसा काम न करें, ये लोगों की आस्था पर हमला है। तो इस मामले पर थाईलैंड का कहना है कि ये मूर्ति आस्था की वजह से नहीं गिराई गई, बल्कि कुछ अन्य सुरक्षा कारणों की वजह से गिराई गई ऐसा। और वहीं खबर देखिए, अब अगर आपने टॉयलेट में स्मोकिंग की यानी बीड़ी सिगरेट पी तो आप वायरल हो जाएंगे। चीन के मॉल और दुकानों में इस तरह का अनोखा सिस्टम लगाया जा रहा, जिससे आप अंदर अगर सिगरेट पीते हो तो आपके धुएं की वजह से बाथरूम का टॉयलेट का कांच का गेट जो होता है ना, वो पारदर्शी हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट बन जाएगा। इस तरह का मैजिकल ग्लास सामने आया। चाइना ने अपने मॉल वगैरह में ये टेक्नोलॉजी वाले बाथरूम लगाए हैं। वहीं खबर देखिए, टेलीग्राम के संस्थापक ने एक विवादित घोषणा की। वो बोले कि शुक्राणु दान से बने बच्चों को अपनी 17 अरब डॉलर की संपत्ति में बराबर हिस्सा देंगे। टेलीग्राम के फाउंडर की तरफ से बड़ी घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि DNA साबित करो और अरबों की दौलत पाओ। और बड़ी खबर देखिए, कनाडा में एक भारतीय छात्र की हत्या कर दी गई, यूनिवर्सिटी में मारी गोली। उसके बाद कैंपस में सुरक्षा अलर्ट जारी हुआ। 3 दिन में यहाँ 2 भारतीयों का मर्डर देखने को मिला है। वहीं एक रिपोर्ट आ रही कि पाकिस्तान के जो एटमी हथियार है, परमाणु हथियार, वो दुनिया के लिए खतरा है। अमेरिकी दस्तावेजों की रिपोर्ट से चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी 24 साल पहले जॉर्ज बुश को आगाह किया था इस बारे में। और इस बीच बड़ी खबर देखिए, अमेरिका ने नाइजीरिया में ISIS के ठिकानों पर भी एयर स्ट्राइक किए। ट्रंप बोले कि मारे गए आतंकियों को क्रिसमस की बधाई, ये ईसाइयों की हत्या कर रहे हैं। वैसे ट्रंप को लेकर एक रिपोर्ट भी आ रही कि म्यांमार से लेकर वेनेजुएला तक दुनिया भर के कई देशों के मामलों में दखल दे रहा अमेरिका। कहीं राष्ट्रपति को हटाने के लिए वॉरशिप तैनात किए तो कहीं 50% टैरिफ भी लगाया है। और इस बीच बड़ी खबर है, चीन को करारा जवाब देने की तैयारी में है जापान। 58 अरब डॉलर के रक्षा बजट को भी मंजूरी दी। ओके, तो ये कुछ इंटरनेशनल माहौल चल रहा। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। कुछ बड़ी दुर्घटनाओं की खबरें देखिए दोस्तों। मध्य प्रदेश के नीमच का यह मामला है। ट्रक में घुसी कार और उसके परखच्चे उड़ गए, 3 दोस्तों की मौत हो गई। सांवलिया सेठ के दर्शन करके लौट रहे थे ये। MP राजस्थान बॉर्डर के पास ये बड़ा हादसा हुआ। राजस्थान के चूरू में भी देखिए, एक कार और ट्रेलर की भिड़ंत में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। और वहीं दोस्तों, बॉलीवुड से जुड़े कुछ अपडेट देखिए। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर ने अच्छा खासा कलेक्शन किया। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1000 करोड़ के पार पहुंच चुका है। वहीं खबर है, दोबारा रिलीज होगी कॉमेडियन कपिल शर्मा की फिल्म भी, किस किस को प्यार करूं 2। प्रोड्यूसर ने इसे री रिलीज का ऐलान किया। कहा कि पहले लिमिटेड स्क्रीन्स मिले थे। और देखिए, दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 21 की भी स्पेशल स्क्रीनिंग की जाएगी। 1 जनवरी 2026 को नए साल के मौके पर ये रिलीज होगी। वहीं सलमान खान को राजस्थान कोटा कंज्यूमर कोर्ट में आना होगा। उनके हस्ताक्षर की फोरेंसिक जांच के आदेश दिए गए। पान मसाला विज्ञापन मामले में भी 20 जनवरी को सुनवाई होगी। वहीं देखिए, मां बनने के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ की पहली झलक सामने आई। फैमिली संग क्रिसमस मनाते फोटो शेयर किए। फैंस ने पूछा कि बेबी कौशल कहां है। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है, Xiaomi 17 अल्ट्रा फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है। इसकी शुरुआती कीमत 90,000 के आसपास है। वहीं देखिए, साइबर क्राइम से जुड़ी बड़ी खबर, सऊदी अरब की यूनिवर्सिटी में नौकरी का झांसा दिया, टेलीफोन पर इंटरव्यू भी करवाया, उसके बाद लाखों की साइबर ठगी की। उत्तर प्रदेश के मेरठ में यह मामला सामने आया। सावधान रहें हमेशा। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि CM योगी ने कूड़े का पहाड़ हटाकर पार्क बनाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मुख्यमंत्री की तारीफ की। जो लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया था, तो उस पर अब PM मोदी ने ये प्रतिक्रिया दी है। चलिए अगली खबर आ रही, चीन सीमा पर असम राइफल्स और सेना का संयुक्त अभ्यास देखने को मिल रहा है। हेलीकॉप्टर से त्वरित सैन्य तैनाती का सफल परीक्षण भी हुआ। वहीं रेलवे का प्लान है, साल 2030 तक 48 शहरों में ट्रेनों की क्षमता बढ़ाकर दोगुना करेगा रेलवे। भीड़ से निपटने के लिए मास्टर प्लान तैयार हुआ। और बड़ी खबर देखिए, केरल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में काम के घंटे बढ़ाने के विरोध में उतरे डॉक्टर। सरकार को भी चेतावनी दी। हाल ही में केरल सरकार ने ये घंटों में बढ़ोतरी का आदेश दिया, तो इस पर डॉक्टर भड़क गए। और हेल्थ को लेकर रिपोर्ट सामने आ रही कि जल्द ही मलेरिया मुक्त होगा भारत। 92% जिलों में मामूली असर दिख रहा। ICMR की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई। भारत के लिए एक और बड़ी उपलब्धि देखिए, स्वास्थ्य क्षेत्र में देश भर में तेजी से कम हो रहे TB के मामले भी हैं। ICMR ने अपनी रिपोर्ट्स में बताया कि जल्द ही TB मुक्त घोषित होगा भारत। वहीं खबर है, शिल्पा शेट्टी की फेक तस्वीरों पर हाईकोर्ट सख्त हुआ। AI से बने आपत्तिजनक कंटेंट को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दिया। और देखिए, H1B वीजा में देरी और रद्दीकरण पर भारत ने चिंता जताई। कहा कि बच्चों की पढ़ाई और परिवारों पर गंभीर असर पड़ रहा है। और ऑटो इंडस्ट्री से रिपोर्ट
सामने आ रही दोस्तों, नए साल 2026 में आपका कार खरीदना महंगा होगा। कई सारी वाहन निर्माता कंपनियों की तरफ से अपने रेट्स बढ़ाने की भी घोषणा की है। मैं आपको एक अलग से वीडियो में बता दूंगा कि नए साल में क्या क्या महंगा क्या क्या सस्ता होने जा रहा है, ठीक है ना। चलिए फिलहाल देखिए अगला अपडेट। 18 से 70 साल की महिलाओं के लिए LIC ने एक खास स्कीम लॉन्च की है। हर महीने 7,000 रुपए तक की कमाई कर सकती है महिलाएं इस योजना से जुड़ करके। 10वीं पास महिलाएं इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और ट्रेनिंग के दौरान हर महीने 7,000 रुपए तक दिए जाएंगे। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए LIC की तरफ से एक खास स्कीम चलाई जा रही है। इस स्कीम का नाम हो सकता है आपने सुना होगा बीमा सखी योजना, लेकिन LIC का कहना है कि नए साल के मौके पर इस योजना का एक और चरण शुरू किया गया, जिसके तहत महिलाओं को खास मौका दिया जा रहा है। और भी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इस योजना के बारे में। ऑनलाइन आवेदन कैसे करना, आवेदन के लिए कुछ जरूरी शर्तें वगैरह क्या रखी गई है, तो आप LIC के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा ना। और वहीं खबर आ रही है, मशरूम उत्पादकों को बड़ी राहत मिली। 1 अप्रैल 2026 से मिलेगी 55 पैसे प्रति यूनिट बिजली। लागत घटेगी, कमाई बढ़ेगी। सरकार ने मशरूम उत्पादकों को अब कमर्शियल रेट्स की बजाय किसानों के तहत कृषि दर पर आधारित बिजली उपलब्ध कराने का फैसला किया, जो कि बहुत ही अच्छी पहल है। बिहार सरकार की तरफ से एक कदम उठाया गया है। और वहीं खबर आ रही, वेटिंग लिस्ट की झंझट से मिलेगी मुक्ति, सभी को मिलेगा कंफर्म टिकट। रेलवे ने अगले 5 साल तक के लिए खास प्लान बनाया है। 2030 तक ट्रेनों की परिचालन क्षमता को बढ़ाकर दुगुना किया जाएगा सीधा। और भारत की GDP पर अच्छी रिपोर्ट आ रही दोस्तों। नए साल 2026 में भी GDP ग्रोथ रेट अच्छी मजबूत देखने को मिलेगी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक। और वहीं खबर है, पंजाब नेशनल बैंक में 2434 करोड़ रुपए के बड़े लोन फ्रॉड का मामला सामने आया। SREI पर धोखाधड़ी का आरोप लगा। वहीं सरकार का प्लान है साफ ईंधन पर अब जोर दिया जाना। राष्ट्रीय गैस ग्रिड से सस्ती मिलेगी रसोई गैस। चलिए खबर देखिए, तिरुमाला मंदिर में भक्तों की 30 घंटे की लाइन लग रही है। अभी दर्शन टिकट का काउंटर 3 दिन के लिए बंद हुआ। क्रिसमस न्यू ईयर वगैरह के मौके पर ये भीड़ आ रही है। और खबर है, पंजाब के प्रमुख मेडिकल कॉलेजों का होगा कायाकल्प। 68 करोड़ तुरंत बजट जारी करने का आदेश दिया भगवंत मान सरकार ने। और अभी एक दिन पहले पंजाब सरकार ने एक और बड़ी घोषणा की थी, मैंने आपको बताया था। नए साल 2026 से 3 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मिलेगा 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। गरीब अमीर सभी लोगों को पंजाब सरकार ने फ्री स्वास्थ्य बीमा योजना का फायदा देने की घोषणा की है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, किराएदार शर्तें तय नहीं कर सकता। एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 50 साल से कब्जा जमाए बैठे शख्स पर हंटर चलाया और उसका कब्जा खाली करा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किराएदार कभी भी मकान मालिक की तरह हक नहीं पा सकता है ऐसा। और खबर देखिए, एयरपोर्ट ने मान ली पैसेंजर्स की बात, 5 मिनट एक्स्ट्रा देने को हुआ राजी। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पैसेंजर के फीडबैक को देखते हुए ये व्यवस्था लागू की गई है। और बड़ी खबर देखिए, सावधान हो जाएं, आपके लीवर के लिए खतरनाक हो सकता है हर्बल टी पीना। डॉक्टरों की तरफ से चेतावनी दी गई है। हर किसी तरह की हर्बल टी पीना आपकी सेहत को बिगाड़ सकती है। सोशल मीडिया पर चल रहे विज्ञापनों पर यह चेतावनी दी गई है। वहीं खबर देखिए, बिहार में गांव से निकलेगी धोनी सचिन जैसी प्रतिभाएं। डिप्टी CM चौधरी ने 8000 पंचायतों में खेल क्लब बनाने का ऐलान किया है। और उड़ीसा पुलिस ने भी एक संकल्प बनाया, मार्च 2026 तक पूरी तरह से माओवादी यानी नक्सलवाद मुक्त होगा उड़ीसा राज्य। नक्सलियों से सरेंडर करने की भी अपील की है। झारखंड सरकार का बड़ा कदम, आंगनबाड़ी केंद्रों में टेक होम राशन की रेसिपी तय हुई। कुपोषण से लड़ाई में मिलेगा बल, छोटे बच्चों को ये पोषण युक्त आहार दिए जाएंगे, है ना। और एक बड़ी रेल दुर्घटना हो गई। देखिए उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में ट्रेन से कटकर 10 पशुओं की मौत हो गई। 10 मिनट तक खड़ी रही पैसेंजर ट्रेन। वहीं झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार जनवरी में लॉन्च कर सकती है गुरुजी आपातकालीन योजना भी, जिसके तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को तुरंत सहायता मिल पाएगी। 1944 योजना शुरू करने जा रही झारखंड सरकार। और खबर देखिए, जम्मू कश्मीर में चिकित्सा अधिकारियों के लिए भी लागू हुए नए सख्त नियम। PG करें या फिर नौकरी जाएगी। सरकार की तरफ से नए दिशा निर्देश जारी किए गए। भूकंप पर बड़ी खबर आ रही दोस्तों। गुजरात के कच्छ में भूकंप के झटके देखने को मिले। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 4.4 रही। हालांकि गनीमत रही कि किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है। वहीं यूपी के सिद्धार्थनगर में 269 करोड़ की लागत से बनेगा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। भूमि अधिग्रहण जल्द ही शुरू होगा। और यूपी गाजियाबाद जिला जेल में साफ सुथरा हाइजीन खाना देने के मामले में नंबर 1 आया। 5 स्टार ईट राइट कैंपस सर्टिफिकेट भी मिला। और यूपी में भी एक बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया। देखिए खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से जा घुसी तेज रफ्तार बाइक, 2 सगे भाइयों समेत 3 लोगों की मौत हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए ARTIA ने तय किया नव वर्ष का विजनरी एजेंडा। राजस्थान को देश का नंबर 1 राज्य बनाने पर होगा फोकस। पंचसूत्रीय कार्य योजना तैयार हुई। राजस्थान से जुड़े कुछ और बड़े अपडेट देखिए। पंचायत चुनाव में अब नहीं लगेगी महिलाओं और दिव्यांगों की ड्यूटी। पोलिंग पार्टी में केंद्रीय कर्मचारी भी नहीं होंगे। निर्वाचन आयोग ने जारी की नई गाइडलाइन। राजस्थान में अगले 3-4 महीनों में चुनाव होने हैं, उसको लेकर ये नया नियम लागू हो चुका है ना। वहीं राजस्थान में पहाड़ी इलाकों में पहाड़ों पर भी अब मकान, रिजोर्ट, फार्म हाउस वगैरह बनाए जा सकेंगे। सरकार ने इनको लेकर भी नए नियम तय किए हैं। ये देख सकते हैं छोटी पहाड़ियों पर कंस्ट्रक्शन के निर्माण के लिए क्या नियम बनाए गए हैं। जो अरावली पर्वतमाला का विरोध चला, इस बीच राजस्थान सरकार ने ये नई गाइडलाइन जारी की है। और वहीं देखिए राजस्थान में एक घटना हो गई। श्रीगंगानगर में BSF भर्ती के लिए दौड़ते कैंडिडेट्स पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। 18 स्टूडेंट हॉस्पिटल में भर्ती हुए, 3 की तो हालत काफी सीरियस है। और राजस्थान के चित्तौड़ में 15,000 महिलाओं ने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। सीमा मिश्रा के गीतों पर एक साथ घूमर किया। वहीं राजस्थान जयपुर में 16 से 18 जनवरी तक होगा भारत रिन्यूएबल एक्सपो का आयोजन। चलिए अगला अपडेट देखिए। मध्य प्रदेश में खजुराहो एयरपोर्ट बना देश का नंबर 1 हवाई अड्डा, यात्री संतुष्टि सर्वे के मामले में। और
एमपी उज्जैन महाकाल मंदिर में आस्था और दान दोनों में उछाल देखने को मिला। बीते एक साल में 13 करोड़ से ज्यादा के तो आभूषण मिले, 1 अरब से ज्यादा का दान आया, 100 करोड़ से भी ज्यादा का डोनेशन आया। देखिए आप कितने अमीर हैं उज्जैन महाकाल। और खेल जगत से भी खबर आ रही है, राष्ट्रीय साले हॉकी में पंजाब उत्तर प्रदेश के बीच होगा फाइनल। ओके, और चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए राजस्थान में अगले साल होने वाली 16 भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हुआ। ज्यादा जानकारी आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। और वहीं एसएससी ने स्टेनोग्राफर के 326 पदों पर भी भर्ती निकाली। इसमें लास्ट डेट रहेगी 11 जनवरी। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए मिथुन और धनु राशि वालों को आज बड़ा फायदा होने की संभावना है। मकर और कुंभ राशि वालों की इनकम के नए सोर्स भी बनेंगे। बाकी और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मेष से लेकर मीन राशि तक हाल क्या रहेंगे आज। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अरावली पर्वतमाला का सबसे ज्यादा हिस्सा किस राज्य से होकर गुजरता है। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।